Hello everyone, welcome to my YouTube channel Legal Oxygen and today we will discuss the story of परमवीर चक्र मेडल डिज़ाइन। आज हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी रचना किसने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जिससे अब तक 21 वीर योद्धाओं को सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे किसने डिज़ाइन किया था? आइए जानते हैं कि युद्ध में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र को किसने डिज़ाइन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि परमवीर चक्र को एक विदेशी महिला ने डिज़ाइन किया था। इस विदेशी महिला का नाम ईव यवोन मेडिडी मॉरिस था, जो मूल रूप से स्विट्ज़रलैंड की रहने वाली थी। ईव यवोन का जन्म 20 जुलाई 1913 में स्विट्ज़रलैंड के न्यू चैटल में हुआ था। उनके पिता आंदे डी मेडे मूल रूप से हंगरी और माँ मार्टे हेडजेल रूसी मूल की नागरिक थी। उनके पिता जिनेवा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर होने के साथ लीग ऑफ नेशंस में पुस्तकालय अध्यक्ष भी थे। यहीं से ईव को किताबें पढ़ने का शौक़ चढ़ा। इस दौरान उन्होंने भारत की संस्कृति पर आधारित बहुत सी किताबें पढ़ी और धीरे धीरे उनका भारत के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। ऐसा माना जाता है कि वह एक ऐसी महिला थी जो उस समय के कई मूल निवासियों की तुलना में भारत और उसके तरीकों को बेहतर ढंग से समझ पाई थी। ईव यवोन मेडिडी मॉरिस 19 साल की उम्र में भारत भाग कर आई थी। उन्होंने एक भारतीय सैन्य अधिकारी कैप्टन विक्रम खानोलकर से प्रेम विवाह कर हिंदू धर्म अपना लिया था और अपना नाम ईवा योन ने लिंडा से बदलकर सावित्रीबाई खानोलकर रख लिया था। सावित्रीबाई शादी के बाद पूर्णतः बदल गई थी। सावित्रीबाई भारतीय पौराणिक कथाओं, परंपराओं और धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन में डूब गई थी। इसके साथ ही वह भारत की कला, संगीत, नृत्य और भाषा विज्ञान में भी खुद को विसर्जित करने लगी थी। धीरे धीरे वह भारतीय रहन सहन, भाषा और वेशभूषा में इस तरह रम गई कि जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वह उन्हें भारतीय ही समझते थे। ब्रितानी हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शक्ति और बलिदान का प्रदर्शन करने वाले वीर सपूतों को भारतीय सेना सम्मानित करने के लिए एक नए पदक पर काम कर रही थी। इसको तैयार करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल हीरालाल अट्टल को दी गई थी, जिन्होंने इसके लिए सावित्रीबाई को चुना था। सावित्रीबाई ने कुछ दिनों में पदक डिज़ाइन कर मेजर जनरल हीरालाल अट्टल को भेज दिया था। सावित्रीबाई ने परमवीर चक्र को 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कांस्य धातु की गोलाकार कृति के रूप में तैयार किया था, जिसके चारों तरफ वज्र के 4 चिन्ह थे। पदक के बीचों बीच में भारत का राज्य के प्रतीक और दूसरी ओर कमल का चिन्ह था, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा हुआ था। डिज़ाइन पास होने के बाद परमवीर चक्र पीवीसी ने भारत के सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपको जानकर हैरानी होगी कि सावित्रीबाई परमवीर चक्र के अलावा अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र डिज़ाइन कर चुकी हैं। उन्होंने जनरल सर्विस मेडल 1947 भी डिज़ाइन किया था, जिसे 1965 तक ही प्रदान किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर परमवीर चक्र को पेश किया गया था। पहला परमवीर चक्र सावित्रीबाई की बड़ी बेटी कुमुदनी शर्मा के बहनोई मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। उन्हें 1947 टू 1948 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था। भारत में अब तक 21 सैन्य कर्मियों को यह सम्मान से नवाजा जा चुका है। सावित्रीबाई ने भारत पाक युद्ध के बाद अपना जीवन युद्ध में विस्थापित सैनिकों की सेवा में समर्पित कर दिया था। 1952 में मेजर जनरल विक्रम खानोलकर के देहांत के बाद सावित्रीबाई अध्यात्म में लीन हो गई थी और 26 नवंबर 1990 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसी तरह के टॉपिक को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।